students. I am here on this platform to teach you chemistry. My name is S.S. Namal. I am a lecturer. अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, आज हमारा टॉपिक है बेसिक डेफिनेशंस। ठीक है, फ्रॉम चैप्टर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री क्लास 9। ये हमारा मेन टॉपिक है बेसिक डेफिनेशन। इसमें जो हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशंस वो है मैटर, एटम एंड मॉलिक्यूल। ये तीन डेफिनेशंस हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट लेते हैं केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री को डिफाइन करते हैं। केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। एक्चुअली केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट मैटर, यानी केमिस्ट्री जो है वो मैटर के बारे में होती है। मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं, क्या रिएक्शंस हैं, क्या लॉज इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो वो सब चीज़ें जो है मैटर से रिलेट करती हैं, हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम मैटर को जो है वो डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज़ मैटर। एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। यानी सिंपली कोई भी चीज़ जो जगह घेरती है और वजन रखती है उसको हम मैटर कहते हैं। ठीक है, मास की एक टर्म्स में यूज़ हुई है। आप इसको इस तरह भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि W इक्वल्स टू mg होता है। ठीक, यानी ये वेट है, W वेट, m मास एंड g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर हम इसको यहाँ से रिमूव कर दें तो एक्चुअली मास क्या होता है, वेट ही होता है। ठीक है, और मैटर की अब हम स्टेट डिस्कस करेंगे। मैटर की स्टेट्स होती हैं, 4 स्टेट्स हैं। ये आपने जनरल साइंस में प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। ये मैटर की जो है वो 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, लेकिन कुछ टाइम से ये चर्चेस चल रही थी और अब जो न्यू बुक्स हैं उसमें मैटर की 4th स्टेट को भी डिफाइन किया गया है, प्लाज्मा। ठीक है, तो हम सॉलिड से स्टार्ट करेंगे। सॉलिड क्या होता है, इसकी एग्जाम्पल्स क्या होती हैं और इसकी डायग्राम के थ्रू हम एक्सप्लेनेशन लेंगे। सॉलिड जो है उसकी फिक्स शेप होती है और इसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है। फिक्स शेप है, फिक्स वॉल्यूम है, इसकी कोई फिक्स शेप नहीं होगी लिक्विड की, क्योंकि लिक्विड जो है इसकी जो जिस कंटेनर में हम इसको डालते हैं, जैसे आप फॉर एग्जांपल वाटर है, अगर वो बॉटल में डाल रहे हैं तो वो उसी शेप में चला जाता है, अगर ग्लास में डाल रहे हैं तो उसकी शेप में चला जाता है। तो इसकी अपनी कोई फिक्स शेप नहीं होती। हाँ, फिक्स वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम इसका फिक्स होता है। और गैस में क्या होता है, गैस में नो फिक्स वॉल्यूम और नो फिक्स शेप। और प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा जो है वो हम डिफाइन करते हैं कि प्लाज्मा इज अ आयोनाइज गैस। ठीक है, फर्दर जो है हम इसको डायग्राम से डिफाइन करेंगे। ठीक है, हम डायग्राम के थ्रू जो है वो तो एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, ये जो है पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल्स ये एटम या मॉलिक्यूल कहते हैं। और प्लाज्मा में क्या होता है, ये जो है अपने न्यूक्लियस से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स दूर चले जाते हैं, तो इस तरह से हमें इसमें चार्जेस नजर आते हैं। तो ये हमारे पास सॉलिड की ही डायग्राम है। सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। सॉलिड में देखें जो मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के करीब हैं, इसके बीच में कोई स्पेस नहीं है। इससे सॉलिड जो है वो रिजिड होता है, इसकी फिक्स शेप होती है। लिक्विड में जो है वो पार्टिकल्स जो हैं इसकी वो थोड़े से इसमें गैप आ जाता है। ठीक है, और गैस में जो है ये पार्टिकल्स और दूर दूर चले जाते हैं, इसमें मज़ीद और गैप आ जाता है। ठीक है, और प्लाज्मा में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस से थोड़े दूर चले जाते हैं, तो वो जो है वो उसके सराउंडिंग रिवॉल्व कर देते हैं। ठीक है, अब हम जो है वो अपनी सेकंड डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे विच इज़ एटम। ठीक है, अब हम जो है वो एग्जांपल्स देख लेते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस की। तो एग्जांपल में जो है सॉलिड में जो है वो आप किसी भी चीज़ की एग्जांपल ले सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल जैसे ये बोर्ड है, ये सॉलिड है, ठीक है, और बुक है, सॉलिड है। लिक्विड में हम एग्जाम्पल दे देते हैं मिल्क एंड वाटर। इसी तरह गैस में जो है आप किसी भी गैस की एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। और लास्ट वन प्लाज्मा। प्लाज्मा में जो है हम लेंगे नियॉन साइंस की एग्जाम्पल एंड कंप्यूटर स्क्रीन एग्जाम्पल। ठीक है, नियॉन साइंस कौन से हो गए, जो आप रोड पे बोर्ड्स देखते हैं लाइटिंग वाले, वो जो है वो कहलाते हैं नियॉन साइंस। ठीक है, ये तो फर्स्ट हमारी डेफिनेशन यहाँ पे हमने कंप्लीट की है मैटर। अब हम जो है वो सेकंड वन को डिस्कस करेंगे विच इज़, ठीक है, हम सेकंड डेफिनेशन को डिस्कस कर रहे हैं विच इज़ एटम। ठीक है, व्हाट इज एटम? एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है मैटर का। और एटम जो है वो पहले कंसीडर किया जाता था, एटम जो है वो इनडिवाइजिबल है, डिवाइड नहीं हो सकता, लेकिन कुछ उसके बाद लेकर रिसर्चेस होती हैं तो एटम जो है इटसेल्फ कंसिस्ट करता है 3 पार्टिकल्स पे। ठीक है, वो पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तीनों पार्टिकल्स पे जो है कंसिस्ट करता है और इसको हम इसकी स्ट्रक्चर के थ्रू देख लेते हैं ये एटम जो है इसमें पार्टिकल्स कहाँ पर होते हैं। जब एटम हम ड्रॉ करें फर्स्ट पहले हम न्यूक्लियस ड्रॉ करते हैं, इसका न्यूक्लियस है, उसके बाद में ये सर्कुलर पाथ है इसका। जो सर्कुलर ये सेंटर में न्यूक्लियस है और ये सर्कुलर पाथ है। इस सर्कुलर पाथ को आप जो है वो हम शेल कहते हैं, इसको ऑर्बिट भी कहते हैं और एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो जो बात होती है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन की, न्यूक्लियस के अंदर जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व करते हैं इन शेल्स में। ठीक है, और बात करें हम चार्जेस की तो प्रोटॉन पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है। ये जो है हमने जनरली एटम का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। किसी आप एलिमेंट को लेके उसके जो है हम ड्रॉ कर सकते हैं स्ट्रक्चर, वो जो है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस करता है, वो हम किसी नेक्स्ट टॉपिक में उसको कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एटम को डेफिनेशन यहाँ पे हमारी खत्म होती है। अब हम डिस्कस करेंगे लास्ट वन डेफिनेशन विच इज़ मॉलिक्यूल। हम अपनी लास्ट डेफिनेशन डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूल क्या होता है? व्हाट इज मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट एलिमेंट और कंपाउंड। ठीक है, और मॉलिक्यूल की जो है वो टाइप्स होती हैं, 6 टाइप्स हैं मॉलिक्यूल्स की। फर्स्ट वन इज मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, सेकेंड डायटॉमिक, थर्ड ट्रायटॉमिक, फोर्थ पॉलीएटॉमिक, फिफ्थ होमोएटॉमिक, नंबर 6 एंड लास्ट वन इज हेटेरोटॉमिक। अब फर्दर हम इनको डिफाइन करते हैं। मोनोएटॉमिक, मोनो मीन्स वन, यानी इसमें जो है वो 1 एटम होगा। की एग्जाम्पल लेते हैं हम हीलियम की, सिंगल है, इसमें सिंगल एटम है। डायटॉमिक मीन्स 2, इसमें जो है हम O2 की एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, इसमें 2 एटम है। ठीक है, ट्राई मीन्स 3 एटम्स होंगे इसमें जो है हम वो H2O की एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो 3 इस तरह से हो गए, 2 एटम हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का, तो ये 3 हो गए, ट्राई 3 भी होगा। उसके बाद है पॉली, यानी 3 की बात, यानी 4 से ज़्यादा होंगे तो वो पॉली में कंसीडर होगा। तो इसमें जो है हम वो एग्जाम्पल ले रहे हैं CH4 मीथेन गैस, हम इसको कहते हैं। तो ये है पॉलीएटॉमिक एग्जाम्पल, होमो एंड हीट्रो। ठीक है, होमो का वर्ड जहाँ पे भी होगा तो होमो का वर्ड यूज़ होता है सेम के लिए और हीट्रो का वर्ड यूज़ होता है डिफरेंट के लिए।
तो होमो एटॉमिक की एग्जाम्पल में हम ले रहे हैं O3, ठीक है। ओजोन गैस का फॉर्मूला है, ये सारे एटम्स जो है वो ऑक्सीजन के हैं, इसलिए होमो है। हेट्रो में हम एग्जाम्पल ले रहे हैं NH3, ठीक है, अमोनिया गैस की। तो इसमें 3 एटम हाइड्रोजन के और 1 एटम हाइड्रोजन का, तो ये हेट्रो एटॉमिक है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक एंड हुआ। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस डेफिनेशन ऑफ सब्सटेंस एंड एलिमेंट। मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। थैंक्स। अल्लाह निगहबान।